दीपक जी, आज के जो युवा है उनको मतलब क्या है, जल्दी पैसा पाने की इच्छा होती है, मतलब जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस मिले। तो क्या ये जल्दी पैसा बनना पॉसिबल है? ये वर्ड जल्दी जब यूज करते हैं, हाँ, इट इज नॉट जल्दी। युवा आजकल ऐसा नहीं सोचता। युवा सोचता है कि मैंने मेरे जनरेशन, पहले वाले जनरेशन को देखा, सुबह 8 बजे उठते हैं। मैं अपनी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना भैया। पापा 8 बजे उठते थे, शटर खोलते थे, दुकान जाते थे या काम करते थे, नौकरी। तो पापा को सुबह उठ के जाना पड़ता था, ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था। रात को 11 बजे आते थे, थके हारे आते थे। तो उन्होंने आपको देखा है इतना मेहनत करते हुए फिजिकली। So means there was a time that I used to work physically. शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी थी। वो भले किसान हो तो क्या, वो भले इंसान हो तो क्या, पुराने जमाने में। बट आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, पहले लाइन में जाके ट्रेन की टिकट खरीदनी पड़ती। बेटा बोलता बैठ जाओ, हो गया टिकट, जाओ। हाँ यहाँ क्या, नहीं यहाँ ऐसे ही है, irctc.co.in डालो, टिकट बुक करो, 5 मिनट में काम हो गया। पैसा कैसे भरा, पेटीएम। सो धीरे धीरे जो, ऐसा नहीं कि बच्चा आज का मेहनत नहीं कर रहा है दिमाग का। अब उसको लगता है जब दिमाग यूज करके काम हो सकता है, और टेक्नोलॉजी जो गिफ्ट आया है इस वर्ल्ड में, उसको यूज करके कैसे पैसा बनाओ। सो जल्द करके वर्ड आप और मैं जो देखते हैं उनको, अपने को लगता है ये जल्दी कमाना चाहता है। नहीं, अपने को लगता है मैं सुबह उठ के जाता था, ये तो उठता भी नहीं है, वो बेड पे बैठे बैठे पैसा कमा रहा है आजकल। अमेज़न में एफिलिएशन मार्केटिंग ले लिया, एफिलिएट मार्केटिंग ले लिया, शेयर्स का ऊपर नीचे करके पता नहीं क्या करता रहता है। तो आपको लगता है वो सट्टा कर रहा है, नहीं, उसने कहीं से सीखा है शेयर एनालिसिस, उस एनालिसिस से वो ट्रेड कर रहा है और बोलता था। तो जल्दबाजी जो वर्ड है, हम जो बाहर से देखते युवा हमको लगता है ये जल्दी कमाना चाहते हैं। नहीं, उनका पैसे कमाने का तरीका बदल गया है। तो हमको लगता है वो जल्दी कमाना चाहता है। हमको लगता है इस ढंग से कोई पैसा कमाता है क्या? भाई साहब कमाता है। 2 बच्चे बैठे बैठे कुछ ऐप बनाए, इधर उधर किया, उसको बोलते हैं व्हाट्सएप। क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप। उसको बेचा कितने डॉलर्स में? बिलियन डॉलर्स में बेचा, करेक्ट ना? और आपको लगता है यार मैं तो इतने साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरी तो 10 ब्रांच है, 20 ब्रांच है, हम तो इतना कमाए नहीं, ये तो बिलियन डॉलर बैठ के छाप लिया। छापा नहीं, उसने दिमाग को यूज किया। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी इज योर ट्रेंड, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी, इट इज गोइंग टू बी योर एनिमी। फिर मत बोलना 5 साल बाद, 3 साल बाद में कि काश मैं भी कर लेता। ये जो रिग्रेट वर्ड है ना, बहुत लोगों को आता है। सो जब मेरे को सपोज कुछ समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इतना सा, ये बोला ये माइक है, बोला वाह ये तो बहुत अच्छा चीज है यार। मानना कि मेरे से भी होशियार लोग हैं दुनिया में। जस्ट बिकॉज आप 10 साल पहले आ गए इस धरती पे, ये जरूरी नहीं है आप इंटेलिजेंट हो। युवा ही इंटेलिजेंट है, वो भी नहीं बोलूंगा, बट वो भी हैं। तभी तो भाई साहब आपका काम जो 8 घंटे में होता था, अभी 8 मिनट में हो रहा है। ये आप और मैं लाए या आज के युवा लाए? सो फर्स्ट रेस्पेक्ट पीपल फॉर दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड हैज गिवन देम इंटेलिजेंस। ये ऐसा नहीं, आज के बच्चे आपसे मेरे से बहुत होशियार है, मानो। और जब वो ऐसे पैसे कमाते हैं ना, तब अपने को लगता है इसको जल्दबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको शारीरिक मेहनत पसंद थी और आपने किया, और आज आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। बेटा आपका बोलता है पापा ऐसा कर सकते हैं, अंकल ऐसा कर सकते हैं, कैन वी ब्रिंग अबाउट सच चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू हैव अ रेसिस्टेंस कि हम नहीं देखे क्या? भैया आप देखे थे, वो एक जमाना था, अभी अलग है, थोड़ा करो। इस वर्ड को हम बोलते हैं बच्चे आज के जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी यूज करके जो काम 8 घंटे में होना वो 8 मिनट में करके कमा रहे हैं। हमको लगता है वो जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या बात। जो आपकी स्किल है उसको स्ट्रेंथ बनाइए और अपने कैरियर के रूप में उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सही है। एक सफल लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सफल लीडर बनने के पहले अपने आप को पूछना, लीडर कौन? लीडर इज somebody who can lead. I repeat, leader is somebody who can lead.
When will you lead? When somebody looks up to you. मतलब जब तक मेरे को कोई एक एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं देखता है, रोल मॉडल के हिसाब से नहीं देखता है, I cannot lead that boy or the girl. वो भले पिताजी भी हो घर में, माता जी भी हो, ओके, इवन यू आर लीडर, आप यू आर लीडिंग द फैमिली, राइट? अगर बच्चे आपकी नहीं सुनते, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम, बट अगर आपको लगता मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता, तो पूछो इस एरिया में ही इज लुकिंग अप टू मी? नो, ही इज नॉट लुकिंग अप टू यू बॉस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी सिगरेट पीता है या गुटखा खाता है, मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए, इस आदमी का हक बनता है क्या दूसरे आदमी को बोलना, देख मेरे को तो आदत पड़ गई भैया, तू तो मत पड़ इसमें? सच बोलो, सामने वाला बेटा हो, पोता हो, भतीजा हो, भांजा हो, वो क्या बोलता रहेगा अंदर? रप्पा रप अंदर चलता रहेगा. क्या मालूम है ना क्या चलता है? करेक्ट ना? बेटा झूठ नहीं बोलना. कार में बैठे बैठे मम्मी बोल रही है, मासी को बोल मैं नहीं हूं घर पे, बाहर गई, साथ में है क्या? नहीं. तो can you lead your child? You cannot. So means a leader is somebody who should lead by example. नहीं तो you are a warning, you are not an example. ऐसे नहीं रहना करके वो सीख लेगा. मतलब बातूनी ज्ञानी, if I have to use this word, बातूनी ज्ञानी से अज्ञानी रहना ठीक है. लेक्चर मत दो, वो लीडर नहीं बनता. लेक्चर देने वाला, बातें करने वाला लीडर नहीं बनता. As simple as that. आप लोग क्यों कुछ पॉलिटिशियन से नाराज हो? सच्ची बोलो, मालूम है ना आपको? Don't become a politician like them. There are great politicians in the country, but there are few whom you see as warning and few you see as example. लीडर वही बन सकता है जो बोलता है वो करता है. जब करते हो वो दिखता है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जो करते हो वो देख के ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट अ लीडर इज. क्या बात है. आप अभी तक कितने सेशंस ले चुके हैं? देखो, मैं सेशन हमारे यहाँ पे हैदराबाद में पहले हर संडे सेशन लेते थे हम लोग. अच्छा. तो मतलब 7 साल लिया तो 3.5 मान लो कितने हो गए वो. और पहले और रेगुलर क्लासेस लेता था. आप मान के चलो, अगर सीधा बोलना है तो 1100 क्लास. 1100 सेशंस हो गए आपके. क्या बात है. कितना अनुभव, 11 सेशंस का अनुभव पूरा. जी हाँ. क्या आप कोई टिप्स या सुझाव दे सकते हैं जिससे लोग अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें? भाई साहब, रिलेशनशिप, ये जो वर्ड है ना, रिश्ते, ये सबसे दिमाग चाटने वाले. अगर मैं यूज करूँ तो लोगों को टेंशन उससे ही होता है. करेक्ट? अरे यार दिमाग खराब हो गया. एक रिश्ता थोड़ा भी इधर उधर हो गया, आदमी हिल जाता है. फर्स्ट, रिश्ते 3 तरह के होते हैं. एक, मैं मेरे से रिश्ता कैसे रखता हूं. सवाल करता हूं, आप अपने आप से शादी करोगे क्या? अगर आप सामने किसी के बैठे हो, आप अपने आप से शादी, वुड यू मैरी दिस? ये बहुत अच्छी जगह देख मैंने कहीं पढ़ा था. वुड यू मैरी योरसेल्फ? दूसरा, आप अपने आप को खुद की दुकान में काम दोगे क्या? तीसरा, खुद को पूछो कि इस आदमी को मैं दुकान में रखूंगा जिसकी खामियां ये हैं. सो जब तक आप अपने आप से अच्छा रिलेट नहीं कर सकते हो, आप किसी और से रिलेट नहीं कर सकते. फर्स्ट, बिकॉज मेरे पास जो है मैं दूंगा. मेरे पास गुस्सा है तो मैं गुस्सा दूंगा. मेरे पास सैमसंग मोबाइल है तो मैं सैमसंग दूंगा, OnePlus नहीं दे सकता. करेक्ट? सो मीन्स जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करता, मेरे रिश्ते प्यार भरे नहीं हो सकते हैं. ये रूल है, ये लॉ है, ये लॉ है. ये मेरी धारणा नहीं है भाई साहब. फूल अगर फूल है, वो सुगंधित है, कोई भी आजू बाजू फटके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी आ जाए, काका मामा दादा बाप, कोई भी आ जाए दोस्त, उसका काम है, वो सुगंधित है तो सुगंधित ही रहेगा. सो फर्स्ट, आप अपने आप को कैसे देखते हो? द मोमेंट यू स्टार्ट दिस, यू आर अ लविंग पर्सन, एंड व्हेन लविंग पर्सन इज देयर, लव एवरीवेयर. रिलेशन अपने आप सुधर जाते हैं. दूसरा क्या था उसमें? रिलेशन एंड रिलेशन को, और फिर कम्युनिकेशन की स्किल को कैसे सुधारें? ये बहुत जरूरी है भाई साहब. मुझे लोग बोलते, दीपक, हाउ डू आई इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स? देखो, बचपन से गलती. क्वेश्चन भी था मेरा, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें? इट्स वेरी सिंपल. पहले देखेंगे कारण क्या, क्यों लोग कम्युनिकेट नहीं करते. क्योंकि जब बचपन में, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको सब लोग इंप्रूव करना है. ठीक है ना? ये सबके जिंदगी में हो चुका है.
कोई भी मिस नहीं किया। अगर आप कहीं छोटे थे तो ये सबके साथ हो चुका है। वाई मेरा ये बच्चा ज्यादा बात करता है, ये मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट, ये नया इंग्लिश वर्ड है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ही इज वेरी ओपन इन कम्युनिकेशन। बट इफ समबडी इज नॉट कम्युनिकेट, कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई औरत अगर कम्युनिकेट नहीं करती, उसका कारण पहले पता करें। क्योंकि बचपन में जब हम रोते थे, किस बात पे रो रहा है, क्यों रो रहा है, चुप कर, ज्यादा हंसा तो है, क्या दांत दिखा के हंस रहा जाता है। जब तक बच्चा बोलता मैं हंसू या रो, करूं क्या, और उसको एक वर्ड बोला चुप, और उस दिन से चुप हो गया। उसके मन में कुछ बोलना है मम्मी को, पापा को, दोस्त को, वो नहीं बोल पा रहा। उसको डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू क्राई इट्स एन एक्सप्रेशन। इतना सा था मैं, इतना से थे आप, उस दिन बोल दिया गया डोंट एक्सप्रेस। उस बचपन में मेरे को ई नहीं आती थी, मेरे को रोना ही आता था ना। जब तक आप स्कूल नहीं भेजे, मुझे नहीं मालूम ना ए फॉर एप्पल है, तब तक मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या रहेगा, वही रहेगा ना। सो व्हाट इज क्राइंग? एक जब बच्चा पैदा इस दुनिया में होता है, द स्पॉन्टेनियस थिंग दैट द चाइल्ड डज इज, वो आते से ही वो रोता है। वो रो नहीं रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कम्युनिकेट कर रहा है। भाई मैं एक जगह बहुत सेफ था, अभी एक कौन सी दुनिया में आ गया। उसको रोना आ रहा है कि टेल मी वेयर एम आई, उसको बोलना नहीं आ रहा है। So what is crying? It is the first impromptu communication done in the world by a human being. और उसके बाद में हमें चुप करा दिया गया, नहीं बोलना, टीचर यान करे, नहीं वो देखो पापा देखो दादी है ना यान की, ऐसा क्या, चुप चुप चुप, बड़े हैं चुप, तो मतलब मैं बोलना नहीं क्या। और उस दिन से 99% लोग, दिल में एक बात है, ज़बान पे कुछ है, दिमाग में कुछ है, चुप है। अब आते हैं हाउ डू आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करना सीखो। वर्ड्स की बात, शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त की हिंदी, मेरी हिंदी क्या है, मैथिली शरण गुप्त की लग रही है। आपको नहीं लगता एक दोस्त बात कर रहा है? मैं दोस्त ही हूं ना, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आई सी यू एज अ फ्रेंड। अब जो हो, नवनीत जी हैं, सुकल्प है, और जो भी मेरे को सुनने वाले, मैं आपको दोस्त के हिसाब से देखता हूं। ये वर्ड आप मेरे ऑडियंस हैं या नहीं 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 नहीं। इस प्रोफेशन में भगवान ने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया है, उसका मैं एक्सपर्ट हूं। और जब मैं आपके पास आता हूं, अगर आप डॉक्टर हो तो आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो। एज सिंपल एज दैट। सो कम्युनिकेशन स्किल तो मतलब आज से जो भी आप सुन रहे हो, कोई भी हो, छोटा 6 साल का हो या 70-80 साल के हो, भाई साहब दिल में कुछ बात है, उसको जुबान पे लाके बोलो। बी ट्रांसपेरेंट इन योर फीलिंग्स एंड योर वर्ड्स, बिकॉज अगर आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे घर में, कहां करोगे यार, कहां करोगे? Why you need a psychologist? Why you need a psychiatrist? Because I was not able to speak what I want. मुझे जो बात करना था मेरे घर वाले नहीं सुने। और भाई साहब आप एक सेशन का 5,000 20,000 रुपया देते हो, बच्चा जाके उसका रोना वहां रोता है। और दूसरा, कम्युनिकेट करो। दीपक जी, नो दे विल नॉट सॉल्व माय प्रॉब्लम। मेरे पापा मम्मी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप ऐसा मत सोचो, करेक्ट, वो सॉल्व नहीं कर सकते, पर बोलो तो सही। डेड बॉडी पे सबसे ज्यादा कौन रोता है? वो इंसान जिसने अपने उस रिश्ते को नहीं बोला, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, करती हूं। The person who cries the loudest on the dead body of a person is the person who did not express his or her love to the person when they were alive. जब जिंदा थे तब नहीं बोला, पापा थैंक यू, पापा आई डोंट लाइक दिस, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हो गया? सुनिए, सिंपल चीज है। मेरे दिल में एक बात है, मैं अगर जुबान पे लाके मेरे खुद के लोगों को नहीं बोल पाता हूं, तो ये रिश्ता सच्चा है झूठा है? झूठा है, नहीं है। मतलब दीपक जी मैं अगर बोलूं तो शायद नाराज हो जाए, नाराज की बात नहीं हो रही है, आप उसको किस तरह बात करते हो, वो दैट इज अ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। आपने आपको आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप बोलोगे यार मैं अभी यान बोलूं तो और दिमाग खराब हो से, जाने दे 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 बोल बोल के स्प्रिंग को दबाते रहे। करेक्ट? भाई बोला, बड़ा भाई है, पापा बोलिया, माँ सासू माँ बोली, मेरी माँ बोली, ननंद बोली, जेठ बोला, दबा दबा के स्प्रिंग दब गया, और एक दिन ऐसा बाउंस हो गया रिश्ते टूट जाए। फिर मत बोलना ये लोग समझते नहीं है। भैया आपने कब समझाया? एक लड़की अगर बस में जा रही है और एक लड़के ने उसको छेड़ा और वो लड़की चुप रही, गलती किसकी भाई साहब?
लड़की को बोलना चाहिए, "ए, क्या रट करके लगाना ना बस में ही, करेक्ट है ना?" नहीं लगाते. नाउ हैवंट यू गिवन द परमिशन टू द बॉय, इट्स ओके. तो मतलब घर में, परिवार में किसी ने आपको कुछ बातों से ठेस पहुंचाई, उनका बोलना सही होगा उनके हिसाब से, बट आपको अच्छा नहीं लगा तो जाके बोलना ना, यार इतना गुस्सा नहीं करना था इस बात पे, आपने जिस तरह से धिक्कारा ना मेरे को, अच्छा नहीं लगा, प्लीज प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं करना. लुक एट दिस, नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो आवाज ऊंची करेंगे, उनको लगेगा यार लास्ट टाइम बोले थे, ठीक 100 का 90 आ जाएगा. कब गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बट 90 दे विल मेलो डाउन दैट टोन. एंड यू डोंट शाउट एंड टेल मी व्हाट यू वांट. आपको जो बोलना है चिल्ला के मत बोलो, प्यार से बोलो, इतना ही है ना. तो बोलो ना यार, जो भी फीडबैक दो यार, प्यार से बोलो ना यार, इंसान हो, गलती होती है यार, बोलो. मैं नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूं. दीपक बिसानी इज नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. आई एम बिकमिंग एक्सेलेंट एवरी डे, यस. दीपक जी, यू गेट अपसेट समटाइम्स, यस, व्हाई नॉट. सो प्लीज नेक्स्ट टाइम फीडबैक दो ना, बोलना, और सामने वाले को बोलना. इतना जोर से फीडबैक देने की जरूरत नहीं. 10 जनों के सामने बोलने, आपको बोलना था ना, 10 जनों के सामने मत बोलो. आई फेल्ट इंसल्टेड. पापा मुझे आप अलग से बुला के बोलो, आपका हक बनता है, मेरे को थप्पड़ भी मारो, पर 10 जनों के सामने यार पापा यार खानो यान खावे के जब देखो गिरा तो रहे मत बोलो ना यार, मैं ऐसे ही खा रहा हूं, मुझे घर में आके बोल. अरे अगली बार थोड़ा ढंग से खा रहे नहीं. 10 जनों के सामने क्यों बोलते? यू फेल्ट इंसल्टेड. पापा को बोलो, मम्मी को बोलो, वाइफ को बोलो, हस्बैंड को बोलो, सासू को बोलो, बहू को बोलो. यहां की बात यहां आना चाहिए. अगर नहीं है वो फरेब है. इट्स अ हिपोक्रेसी. झूठे रिश्ते, और झूठे रिश्ते थोड़े दिन थोड़े साल टिकेंगे, और एक दिन ऐसा स्प्रिंग बाहर आएगा धाना. तो प्लीज यहां से यहाँ पे बोलो, प्यार से समझाओ, बोलो मत, समझाओ. थैंक यू. तो रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में दीपक जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया. दीपक जी, और एक बात है, देखो चैलेंजेस तो सबको आते हैं, तो आपकी लाइफ में भी कई चैलेंजेस आए, तो आप एक एग्जांपल देके आपकी लाइफ के चैलेंजेस को आपने कैसे हैंडल किया और आप उससे कैसे बाहर निकले. ओके, एग्जांपल. सी देखो, ये वर्ड चैलेंज करके मैंने अभी समझा है कि इसको चैलेंज बोलते हैं, बट एक्चुअली है ना, आप देखो बचपन से जब हम जीते हैं ना, हमको नहीं मालूम ये वर्ड चैलेंज है करके, ये चैलेंज है करके नहीं मालूम. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल से आया, मुझे बोले पापा की तबीयत ठीक नहीं है, चलो हॉस्पिटल जाएंगे. कहाँ है? मासी के घर है. तो ठीक है, मासी के घर गए, उनको लेके गया. ऑन द वे ही वो गुजर गए. मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था. दिसंबर का महीना था, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं चेन्नई में उसको. अभी मैं उसको क्या बोलूं, चैलेंज बोलूं या जिंदगी ने एक अनुभव दिया? उस समय ये नहीं मालूम था. उस समय लगा अभी नहीं है तो दीपक क्या करना है, तो चॉइस एग्जीक्यूट कर लिया कि भाई अपने को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, अपन मारवाड़ी हैं. और मैंने देखा कि हर मौत पे एक औरत रोती है, अब हमारा क्या होगा. क्यों रोती है? मैं बोला यार फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है. उसी दिन रिलीज कर दिया थॉट कि भैया अभी शादी करेंगे तो फर्स्ट तो एक कि भाई पढ़ी लिखी लड़की से या एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ताकि वो डेड बॉडी पे नहीं रोए अब हमारा क्या होगा. तो मेरी बहनें हैं, तो मैं बोला चलो यार इनको तो स्कॉलरशिप देके कुछ जो भी था करके उनको बोला भाई तुम पढ़ाई कर लो, बिकॉज आई वांटेड द गर्ल्स टू गेट एजुकेटेड. अब उसका हैंडल कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम. मैंने ऐसे जीना शुरू कर लिया. मैंने एक ही देखा, अब जीना है. अगर आप मुझे अभी पूछो चैलेंज क्या है, ये ऊपर वाला देता है या मेरी जिंदगी में चैलेंज आता है, नाउ दिस इज फिलॉसफी. अभी मैं जो भी बोलने वाला हूं इसका मतलब एक ही है, भाई साहब आपको चैलेंज इसलिए दिया गया ताकि आप स्ट्रांग हो. मैं एक जिम में जाता हूं, एक डंबल उठाता हूं क्योंकि मुझे मेरा मसल यहाँ का स्ट्रांग करना है. करेक्ट. अगर मैं सूर्य नमस्कार करता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई बॉडी मोर स्ट्रॉन्गर इन द लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ. जब अगर आपको मालूम है डंबल विल गिव मी स्ट्रेंथ, करेक्ट, दिस विल गिव मी स्ट्रेंथ, इंसान के हिसाब से ये समझ में आ रहा है क्योंकि आप खुद ने ये चैलेंज लिया है. करेक्ट. तो जब भगवान देता है या लाइफ आपको देती है तो यही है ना, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए. सिंपल, देयर इज नथिंग मोर. टू,
जब भी कोई चैलेंज आता है, मुझे ये बताइए, जब एक बीज बोया जाता है तो आपको लगता है कि ऊपर की धरती उसको आराम से आने देती है? नहीं, धरती मां उसके अगेंस्ट जाती है ताकि उस सीड के अंदर जो चीज है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। इट कैन ओनली कम आउट बाय फोर्स। सो मतलब उसको दबाया जाता है, धरती मां उसको दबाती है और वो फूट के जब बाहर आता है, अपन बोलते ओ प्लांट आयो, प्लांट आयो, पौधो आयो, पौधो आयो। अगर धरती मां उसको धीरे छोड़ देना, उसके अंदर का पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। द बेस्ट ऑफ मी कम्स आउट व्हेन लाइफ थ्रोज अ चैलेंज एट मी। अगर मैं अपने आप का बेस्ट नहीं निकालूं तब लाइफ एक चैलेंज देती है। आई रिपीट, जब तक आप अपने आप का बेस्ट नहीं देते हो, लाइफ बोलता है यार इसको भेजा गया धरती पे इसके लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको ये इधर उधर फालतू में भटक रहा है, बेटा इसको पटको एक बार इसको पटको एक बार। और उस पटकने को आप चैलेंज बोलते हो। और उसके बाद आपकी जिंदगी देखो भाई साहब, कोई भी हो, आप जो भी सुन रहे हो, अगर आपने उस चैलेंज के दौर से स्टे कर दिया, इसको बोलते स्टेइंग पावर, अगर उसमें स्टे करके उसको थोड़ा हिम्मत से और एक साल और एक 3 साल और एक 5 साल निकाल लिया ना, उसके बाद में आप मुड़ के देखो, आप बोलोगे यार वो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। एक बड़ा फिलॉसफी बोलोगे आप। Oh, when I look back at my life, I think that was my turning point. Yes, it is a turning point. It is a challenge. So या तो खुद पे चैलेंज ले लो भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप से अब चैलेंज ले लो कि मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ 5 मिनट, मैं अपनी जबान पे कंट्रोल रखूंगा, ये फालतू के अटरम सटरम नहीं खाऊंगा। मुझे लोग बोलते हैं दीपक बिकम एन हैबिट। नो, थ्रो अ चैलेंज टू योरसेल्फ। योर टंग इज आस्किंग फॉर समथिंग। आप हाथ बांध करके खड़े रहो, सामने पड़ा रहेगा, वो अपने आप मुंह में जाएगा क्या? जब तक आप नहीं लोगे तो नहीं जाएगा ना। नाउ दिस इज द चैलेंज, 2 मिनट चैलेंज, सामने पड़ा है। सो 1 चैलेंज खुद को डाल दो, सुधर जाओ। नहीं तो लाइफ चैलेंज देती है आपको आपके अंदर का सबसे बेस्ट निकालने के लिए। सो चैलेंज को गलत रूप से उसको देखने का नजरिया बदलिए। चैलेंज कम्स इन लाइफ टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ मी। इफ आई टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर रावण नहीं था तो राम भगवान को कोई पहचानता ही नहीं दुनिया में। एक विलन है करके एक मूवी हिट जाती है क्योंकि हीरो तब बनता है, विलन ही नहीं तो हीरो कहां था? अभी वो विलन आपके कौन है मुझे नहीं मालूम, आपकी जिंदगी में इंसान के रूप में। तो जब भी वो इंसान सामने आए तो बोलना रावण आ गया, मेरा बेस्ट बार आने वाला है। क्या बोलना है? मेरा बेस्ट बार आने वाला है। वो ब्रिटिशर है, तभी एक महात्मा गांधी का नाम फेमस हुआ, नहीं तो वो तो बैठे थे ना भाई साहब अफ्रीका में आराम से। ब्रिटिशर्स अगर नहीं रहते इंडिया में तो वो इंसान आता ही नहीं ना भाई। एपेटाइट नहीं रहता तो नेल्सन मंडेला को कौन पहचानता? एपेटाइट खा करके तो नेल्सन मंडेला फेमस हुए भाई साहब। सो मतलब इफ देयर इज अ चैलेंज इन लाइफ, इट इज देयर टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। सो कांग्रेचुलेशंस इफ यू हैव चैलेंजेस। क्या बात। जी जी। आप कुछ आदतें या टेक्निक्स बता सकते हैं जो लोगों को अपने लक्ष्यों को पाने और सफल होने में मदद करती है? See, I'm going to tell you something very different, okay? Don't have goals. कभी जिंदगी में गोल मत रखना लंबा, लॉन्ग टर्म गोल्स। कोई लॉन्ग टर्म गोल काम नहीं आने वाला भैया। 2 साल मैक्सिमम का एक गोल रखो, फाइनेंशियली हो या इट कैन बी व्हाट, सोशलाइजिंग हो, व्हाटएवर, एनी गोल मैक्सिमम 2 साल का रखो। क्योंकि भगवान ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न देता है ना, मालूम ही नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या फिक्स हो जाओगे, नो आई विल बी इन दिस प्रोफेशन ओनली, नो देन यू टोल्ड, आपने ऊपर वाले को बोल दिया भैया मेरे को यही बनना है। वो एक्चुअली कुछ और बनाने के लिए भेजा होगा, कुछ और बनाने के लिए भेजा, बट आपने बोल दिया भैया मेरा एप्लीकेशन यही है। भगवान बोलते जा। सो वन, व्हेन ही इज टेलिंग दैट व्हाट शुड बी माय गोल, वन, प्लीज डोंट हैव गोल्स। हैबिट रखो। हैबिट किसकी? जीतने की। इट इज नॉट करियर, हर चीज में जीतने की यार, हर चीज में अच्छा रहने का, गिव द बेस्ट इन एवरीथिंग। वो आदत रखो, आदत बनाओ, आदत बनाओ, आदत। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है मैं जितना भी करूं कम है, जितना भी करूं, वॉट एवर आई डू इन माई ऑर्गेनाइजेशन दे कीप ब्लेमिंग मी। डोंट टॉक अबाउट देम, यू वांट टू डू मोर, डू नो। मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। कितने लोग बोल सकते हैं यार मैं जल्दी उठ के क्या करूं? अरे जल्दी उठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा वैक्सा पहले उठ जाओ। आपको जिंदगी में 24 घंटे नहीं, आपके 25 घंटे हो गए, क्योंकि बाकी पूरा संसार सो रहा है, आप 1 घंटा जल्दी उठ गए। इस 1 घंटे में यू आर लिविंग 1 more month of life। कैलकुलेट करके देखो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, 1 day everybody is sleeping and 1 hour you get up early every day, now you have added how many more hours? उस hours में you can do so much, correct?
उठ के क्या करूं? बहुत कुछ कर सकते हो, कपड़े घड़ी कर लो घर के, ठीक है ना, तुलसी में पानी डाल दो, बाहर जाके देखो, बालकनी में जाके बैठो, सामने आकाश को देखो. You tell no, you don't have time, get up. Why? You were sleeping in the womb of your mother, and one day you will be sleeping in the graveyard also, in the tomb. In this time between birth and death, which is life, wake up, get up. सब लोग जाग जाते हैं, उठते नहीं. मैं बोलता हूं उठ जाओ बेड से, उठ जाओ बेड से और खुद को बोलो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. सो आदत बनाओ, हर चीज की आदत बनाओ. ऐसा आदत जैसे कार चलाते हैं ना, आप देखते भी नहीं, डर 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 करके, तो जीतने की आदत बनाओ ना. वो जीत कहां से? सुबह बेड पे. हेलो, शुरुआत कहां से करना है जीतना? बेड पे. जब आपका शरीर बोले और 10 मिनट सो जाओ, शरीर को बोलना तू जाग गया ना, अभी उठ. आंख खुल गई, उठे क्या? उठना, ये चैलेंज है. वेक अप एंड गेट अप में जो बीच में जो एक राक्षस आके आपको सुलाता है, देखो, उसको बोलते हैं चैलेंज. उस राक्षस को बोलना है भैया तू चुप रहे, मुझे उठना है, उठ जाओ. और जिस दिन ये जीत आपने हासिल कर ली, इसको आदत बना ली, then you don't have to, because attitude does not care where you shape them. Wherever you shape, it will come in all proportions. और ये जीतने की आदत between a lazy fellow and a person who spoke to themselves and got up. Now this is called self motivation. Honda Activa एक बाइक थी, है अभी भी, और पहले Kinetic Honda आई थी जब मेरे पास थी. Kinetic Honda को दो तरीके से शुरू कर सकते हैं. एक तो सेल्फ स्टार्ट और एक है किक स्टार्ट. Who are you? Are you a self starter or life will kick you and it will be very painful? So make it a habit. Early morning, आंख खुल गई, उठ जाना. नहीं मैं अब उठ के क्या, नहीं नहीं नहीं, उठ जा, उठ के कुछ भी कर ले. When you look forward for life, life look forwards to give you more. And when you don't look forward for life, life says not for you. उसको बोलते हैं मांगना. और दूसरा है, अपन ने बहुत सुना है, बहुत सारे फिल्म डायलॉग में सुना है, कर अपने आप को बुलंद इतना कि भगवान आके पूछे, हे बंदे तेरी रजा क्या है? Live that sort of a life where God comes in search of you and says, what more do you want? So habit बनाओ जीतने की. वो कब होगा? करने से होगा, बोलने से नहीं. हैबिट, आदत कैसे होगी? करने से होगी ना. आपन बहुत लेक्चर देते हैं, वही बात तो नहीं, ज्ञानी अज्ञानी ठीक है. If you know what is good, then do it. I repeat, if you know what is good, do it. And if you don't do it, that will never become your habit. करने से ही आदत बनती है, बोलने से नहीं. लेक्चर देना बंद करो. जो आता है दुनिया को, जो बोलते हो, पहले खुद को बोलो ये मैं कर रहा हूं, कर रही हूं. उसको आदत बनाओ. उस आदत को देख के you become an inspiration for thousands and millions. Start. आदत बनाओ. Thank you. आपकी सफलता के पीछे राज क्या है सर? मेरी सफलता के पीछे अगर देखा जाए, हाँ ऊपर वाला जी, उनकी कृपा है. और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है. सिंपल रहो, दिल से सबके लिए अच्छा सोचो. किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो नहीं चाहते हो, वो आपकी इच्छा, बट उसके लिए, उस इंसान के लिए बुरा मत सोचो. क्यों? आत्मा परमात्मा है. आप अगर एक आत्मा जिसका एक शरीर है उसके लिए बुरा चाहते हो, तो आपने भी वही चाह लिया ना अपने लिए. बिकॉज नमस्ते का मतलब क्या है? मेरे में जो आत्मा है और आप में जो आत्मा है वो एक है. मैं उसको नमन करता हूं, उस इंसान के शरीर को नहीं. ये धरती जिसको हम भारत बोलते हैं, उन्होंने यही कहा है आत्मा परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि. इसका मतलब क्या? जो मेरे में वास करता है वो तेरे में वास करता है, मैं उसको नमन करता हूं. तो किसी इंसान के लिए कुछ भी किया हो, रिलीज गुड थॉट्स कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे. मैं बोलने से नहीं समझ में आ रहा, वो कोई भी हो, वो बर्बाद हो जाना, अपने मुंह से मत निकाल. हाँ, रिश्ता निभाना नहीं निभाना आपकी इच्छा, उसके घर जाना है नहीं जाना वो आपकी इच्छा. यहां से प्यार. एंड दैट, जब आप वो करते हो, उसकी कृपा ऐसे बरसती है, आहा, ओहो हो,
मग्न हो जाओगे आप। सो मेरे सक्सेस के पीछे उसकी कृपा है। दूसरा, शारीरिक रूप से आपके लिए क्या राज है? 100% if I have to look back, I can tell the most challenging of the times, जिसको बोलते हैं जब भगवान आपको पटकता है, तब आप जनरली एक इंसान को देखते हो। One relationship that matters to you the most, if it is there with you, you can sail through anything and everything in life. One relationship that matters most to you, that is most important, most to you, अगर उसका साथ हो जाता है तो फिर यार चुस्कुंदाम, आज तेरी तो कुछ भी देख लेते हैं, वो एक साहस आ जाता है। और मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ अनुराधा बिसानी is that person, that one relationship that matters to me the most, my wife. And she stood, she is, she was, and she will be always that strength of mine. इंसान के लिए थैंक यू सो मच। आपके सक्सेस की कोई 3 हैबिट अगर बताना चाहे तो आपके सक्सेस की 3 हैबिट। सक्सेस की 3 हैबिट। एक, अगर मैंने कुछ किया है तो उसका इफेक्ट आएगा। मैं बोल रहा हूं इसका इफेक्ट आएगा, करेक्ट? मैं सोच रहा हूं इसका इफेक्ट आएगा। तो सक्सेस वो होता है जब इफेक्ट अच्छा हो, उसको और आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, आई एम बीइंग हेल्दी, आई हैव टू कंटिन्यू टू डू बीइंग हेल्दी। सो व्हाट, जो फॉर्मूला आपको सक्सेस दे रहा है उसको कंटिन्यू करो। बहुत लोग रुक जाते हैं। हमारा इनका बात हो रहा था, यहाँ पे एक दुकान है, वो बोले कि वहां पे लिखा है वी हैव नो ब्रांचेस। सो नाउ लुक एट दिस। जो सक्सेस था उसको रिपीट करना चाहिए था ना। एक 10 जगह और खोल सकते थे ब्रांच, वॉट एवर रीजंस कुछ भी हो, बट सक्सेस का रीजन ये रहना चाहिए कि मुझे ऐसी आदत आनी चाहिए जो अच्छा है उसको और फैलाया जाए, जो अच्छा है उसको और फैलाया जाए। मेरा काम ये है, आदत। दूसरा, जब मुझे लगता है कि ये करना चाहिए और उसका वैक्यूम है दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर, उनको लगा कि सर्विसिंग, गिविंग फूड, स्विगी, व्हाटएवर ब्रांड्स, ये लोग क्यों, एक वैक्यूम था। तो आप भी ये देखिए, मुझे क्या करना है, बहुत लोग पूछते हो, आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो वैक्यूम कहाँ है इस दुनिया में, किस चीज की वैक्यूम कौन से एरिया में है, उसको फिलअप करो, यू विल बिकम सक्सेस। सो मतलब ये भी देखो कि क्या नहीं है जिसकी उपलब्धि मैं करा सकूं, और वो करा दिया, यू विल बिकम सक्सेस। अब वो क्या काम है आप देखो, आपके हिसाब से, आप लेडी हो, घर पे हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप एक लड़के हो जो काम किसी कंपनी में करते हो, नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। व्हाट इज द वैक्यूम इन माय लाइफ एंड यू फिल इट अप, दैट इज बीइंग सक्सेस। थर्ड, मानो भगवान ने आपको यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है, आपको फेलियर बनाने के लिए नहीं है। ये जो विचार है ना, ये ही सक्सेस है, ये ही सक्सेस है कि मैं कुछ करने के लिए आया हूं और मैं करूंगा और मैं करवाया जाऊंगा उस ऊपर वाले। देखो, समटाइम्स यू थिंक यू हैव गिवन अप, गुड, नाउ गिव अप and go up. I repeat, when you give up, go up to him, say guide me, मांगो, कृपा मांगो, मिलती। हम मांगने से शर्माते हैं, इंसानों से नहीं मांगते हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ऊपर वाले को मांगो, भाई वैसा इंसान भेज मेरी जिंदगी में जो मेरा उद्धार करे और मेरे को सही राह दिखलाए। What you seek, it's a Zen saying, what you seek is seeking you. I repeat, what you seek is seeking you. अभी आप देखिए, अब what you are seeking, मांगो, ये एक आदत बनाओ। हमको बोला गया देनो सीख, हाँ ज्ञान रहना चाहिए, ज्ञान नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है भैया। देने वाला देता रहता है और हमने रिसीविंग नहीं सीखा, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं तो रिसीव करता हूं, आई रिसीव नॉलेज। सी देखो, आई एम रेडी टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम एनीबडी एंड एवरीबडी, बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं सर्वगुण संपन्न हूं, तो मुझे कहीं भी है, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, इट कैन बी फाइलिंग एन इनकम टैक्स, मदद मांगने में क्या तकलीफ है यार, व्हाट्स रॉन्ग? एंड दिस इज माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ फॉर सक्सेस। आई सीक हेल्प ऑन एनीथिंग व्हिच आई डोंट नो, एंड दिस इज माय ग्रेट नॉलेज। टू नो व्हाट आई डोंट नो itself is knowledge.
आई रिपीट, मैं वापस बोलता हूं, मुझे क्या नहीं मालूम, और ये अगर मुझे मालूम है, यही एक बढ़िया ज्ञान है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. आई वांट टू लर्न, आई वांट टू बी अ स्टूडेंट ऑल माय लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ नेवर एंडिंग टीचर एंड इट टीचेस यू. दिस इज माय थर्ड थिंग फॉर सक्सेस. थैंक यू सो मच. अभी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपके जीवन से मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपके जीवन पे प्रभाव छोड़ी है. ओके, बहुत सारी स्टोरीज हैं, और इसमें एक स्टोरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बात हो रही है बहुत, क्योंकि ये वीडियो अपने उस जगह जा रहा है और जहाँ जाएगा वो सब इंसान है, और आज इंसान रिश्तों में ऐसा अटक गया है, वो कितना भी खुश हो और वो एक रिश्ते में, रिश्तेदारी में जब बैठता है, भले वो समाज में गया या घर पे आया या दुकान भी गया, उसको बहुत खुन्नस हो जाते हैं बहुत चीजों से. मैंने उसका इतना किया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं उसने ऐसा कर दिया. आजकल तो, पहले तो जब मेरे पास पैसा था, आता था जाता था, अभी नहीं है तो देखो पैसा, जब पैसा नहीं रहता ना तब एक्चुअली पता चलता है सच्चे रिश्ते कौन से. फुल डायलॉग भाई साहब, ये सब साइड में रखो, सिंपल चीज सुन लो. जिंदगी में रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है. 1, दे कम फॉर ए रीजन, मतलब कुछ कारण से आते हैं अपने पास. दूसरा, सीजन से आते हैं. तीसरा, 1-2 रिश्ते हैं वो जो जिंदगी भर चलेंगे अपने साथ. पहला रीजन, मतलब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं बैंक गया, सो व्हाई डिड आई गो टू द बैंक, अकाउंट ओपन हो गया, सब कुछ हो गया, बट सडनली मेरे को होम लोन लेना था, मैं बैंक गया, तो देयर इज अ रीजन. कुछ लोग आपके पास रीजन के लिए आएंगे, जब उनको जरूरत रहेगी तभी आएगा. आप डॉक्टर कब जाते हो भाई साहब? डॉक्टर थोड़ी बोलता है उसकी तबियत ठीक हुई, मेरे को देखने भी नहीं आया. नहीं, यू वेंट फॉर ए रीजन. सो जब आपके कुछ रिश्ते जिसको आप बहुत अहमियत देते हो वो कभी कभी आते हैं, तो मान लेना ये कुछ कारण से आया है, उसका कारण उसको सोल्यूशन देके बेच देना. अब प्रॉब्लम ये है, हमारी सोच है, देखा मतलब के बिना आया ही नहीं, अरे तुम कब गए थे डॉक्टर. तो ऐसे कुछ नजदीकी रिश्ते भी कुछ कारण से ही मिलेंगे, जुलेंगे, आएंगे, जाएंगे. हो गया. दूसरा, सीजन. कुछ लोग आपको कब मिलेंगे? बर्थडे पार्टीज, मरना परना, ये जगह ही मिलेंगे. अरे ये जब शादी रहते तभी आता है. हाँ, नहीं आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, लोगों को फुर्सत ही नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है. हेलो, फिलोसफी नको, सिंपल, दे आर फॉर द सीजन. समझ गए? 1 इज रीजन के लिए आएंगे, दूसरा सीजन में मिलेंगे. डांडिया गरबा मिला तो तेरे दोस्त भी मिल जाएंगे. दारू पार्टी में कुछ दोस्त मिलेंगे, कुछ लोग जो जाते हो तुम लोग पब वॉक वगैरह, कुछ लोग आपको शादी ब्याह में मिलेंगे, कुछ लोग मरने पड़ने में मिलेंगे. दे कम फॉर ए सीजन. और 1-2 रिश्ते जब तक वो इस धरती से नहीं जाता और जब तक आप नहीं जाते, वो रिश्ता चलता रहेगा. और वो अगर 1-2 भी रहे, भगवान की कृपा है. सिंपल. लिव लाइफ विद दिस अंडरस्टैंडिंग. देखो हमको समझाया नहीं गया, ये अगर आप समझ लो ना, मन में घृणा, गुस्सा कुछ भी नहीं आता. रीजन, सीजन, लाइफ टाइम, पीसफुल लाइफ. ओके सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो दोस्तों, दीपक जी से आज बात करके बहुत मजा आया और बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. तो दीपक जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. नवनीत शर्मा टॉक शो में आप पधारे द वेंचर नेटवर्क में. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू नवनीत जी, आपने हमको बुलाया. और सी मुझे अच्छा क्यों लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि यू वांट टू स्प्रेड द गुड, कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है जी, जो नॉइज नहीं कर रहा है, और आप कर रहे हो. मतलब यू टेकन अ वेरी बिग इनिशिएटिव. आई कंग्रेचुलेट द वेंचर नेटवर्क. आई कंग्रेचुलेट यू हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, एंड आई thank Sukalp also, who's recording. He's the man behind the scene. Okay, and this wonderful thought process of this family that is thinking good for the society. Thank you so much. थैंक यू सर. थैंक यू. धन्यवाद.